हेलो एवरीवन। मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मैंने बताया था आपको पिछले ब्लॉग में कि 2 दिन की मार्केट के बाद पूरी हुई जन्माष्टमी की तैयारी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मैंने फल और सब्जियाँ और मिठाइयाँ, ये 3 चीज़ें मैंने छोड़ दी थी। मैंने सोचा था ये जन्माष्टमी वाले दिन ही आ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं है तो वो नहीं ला पाएंगे। मैंने सोचा था उन्हीं से मंगवा लूँगी उसी दिन, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा तो मुझे ही जाना पड़ रहा है। कुछ सामान है, मैं भूल ना जाऊँ, उसकी मैंने लिस्ट बना ली है। और अब मैं जा रही हूँ, और ये मेरे पीछे बैठे हुए हैं, इनको भी जाना है। रो रहे हैं, इतनी धूप है, क्योंकि लौट कर आके मुझे खाना भी बनाना है, सारी तैयारी करनी है। इस वजह से जो है मैं इन्हें मना कर रही हूँ, लेकिन ये भी मेरे साथ जाने को तैयार हैं। और इनके ट्यूशन टीचर भी आने वाले हैं कुछ देर बाद। होमवर्क भी नहीं कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं कि मेरे साथ चलेंगे, तो मैं इनको रोक रही हूँ कि मत चलो मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो जाती हूँ, मिलती हूँ कुछ देर में। रेडी तो हूँ ही, बस चेंज करूँगी। और इतनी गर्मी में क्या मेकअप सेकअप करना। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ, और ये देखिए इधर तैयारी हो रही है। कह रहे हैं मेरा मेकअप कर दो, तो इनका मेकअप करना ज़रूरी है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों को कुछ देर बाद। ये देखो, ये मेरे पर्स पे डाका डाल रहा है। हटो, वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो मैं लड्डू गोपाल जी के लिए लाई हूँ, उनकी चिज्जी है ये सारी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मार्केट से आ चुकी थी, वही सारा सामान निकाल रही थी। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ मार्केट से, और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि बस जस्ट गई और जस्ट आई, फिर भी थकान हो जाती है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो आज मैंने क्या किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। मैंने मार्केट में भी रिक्शा कर लिया, क्योंकि जो लोग शाहजहाँपुर के हैं वो जानते होंगे कि सदर में जो है मिठाई मिलती है। मिठाई तो वैसे बहादुरगंज में भी मिल जाती है, लेकिन वहाँ की मुझे अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं आती है। बालाजी की मिठाई अच्छी और फ्रेश होती है। तो मैंने बालाजी से मिठाई ली, उसके बाद में मैं सदर से सीधे मैंने रिक्शा कर लिया बहादुरगंज का। तो बहादुरगंज में जो है फ्रूट्स और सब्जियां मिलती हैं, तो मैंने सब्जियों के लिए रिक्शा कर लिया। तो जो मैंने रिक्शा किया था वो थोड़े से बुज़ुर्ग थे, और उनके पास जो था वो पुराना वाला रिक्शा था। अब तो ई रिक्शे चलते हैं, तो ई रिक्शा भी खड़ा हुआ था। मैं उस पर बैठने जा रही थी, तो वो बोले आपको कहाँ जाना है। तो ई रिक्शा फिर मैं नहीं बैठी, फिर मैं उन्हीं बुज़ुर्ग के रिक्शे पे बैठ गई। तो मैंने कहा, उनसे कहा कि मैंने मुझे सदर से बहादुरगंज छोड़ दीजिए चल के सब्जी मंडी के पास। तो बोले चलिए। तो मैंने कहा उनसे 10 रुपये दूंगी, तो वो बोले अरे आप एक भी ना देना। फिर उसके साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं सुबह से भूखा हूँ। अब यहाँ पर जो है कुछ लोग मेरी बात सुनकर ये भी कहेंगे कि आप लोग, आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर गया या आपको ठग गया, जो भी है। तो फिर मैंने उनको जो है मैंने थोड़े ज़्यादा पैसे दे दिए जब मैं रिक्शे से उतरी। तो मैंने उनसे ये भी कहा कि 10 रुपये दूंगी, लेकिन मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो मेरे पैसे वापस करेंगे, लेकिन उन्होंने वापस नहीं किए। और कहने लगे कि मेरे पास खुले पैसे नहीं है। तो मैंने कहा खुले पैसे नहीं है तो आप सारे रख लीजिए। अच्छा, मैं यहाँ पर ये नहीं बताना चाहती हूँ कि कितने का नोट था, कितने पैसे थे, ये मेरी पर्सनल वो है कि मैं नहीं बताना चाहती हूँ। तो मैंने उनसे कहा सारे रख लीजिए, बट आप खाना खा लीजिएगा या समोसे खा लीजिएगा। तो वो बोले हाँ खा लेंगे। तो यहाँ पर मेरा एक मदद करने का मकसद हो गया कि यहाँ पर लोग कहेंगे आपको ठग गया या इमोशनल ब्लैकमेल कर गया, ये भी आप लोग सोच सकते हैं। अब जो भी हो, सबके अपने अपने कर्म होते हैं। उन्होंने जैसा मेरे साथ किया या मैंने उनके साथ जैसा किया, वो उनके कर्म हैं और ये मेरे कर्म हैं। तो फिर उसके बाद जब मैं उनकी मदद कर रही थी, तो ऐसा कोई ख्याल नहीं आया मेरे मन में कि आज जन्माष्टमी है। वो कहते हैं ना, सारथी के रूप में कभी कभी हमें भगवान भी मिल जाते हैं। या फिर जैसे मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है, बहुत से लोग इस बात पे हंसेंगे भी। तो जब मैंने दूसरा रिक्शा किया सब्जियां वगैरह ख़रीदने के बाद घर के लिए आने के लिए, तब मेरे ख्याल आया था कि आज जन्माष्टमी है, और भगवान को तो लोग 56 भोग लगा देते हैं, जो घर में हम पूजा पाठ करते हैं या मंदिरों में बहुत सारा दान कर देते हैं। लेकिन इससे अच्छा होता है कि किसी भूखे को हमने खाना खिला दिया, या फिर उसको पैसे दे दिए, या फिर उसकी मदद कर दी। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो मेरा यहाँ पर, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी आज का वाक़या मेरे साथ जो हुआ। तो मुझे मदद करके बहुत अच्छा लगा, और बस यही शेयर करना चाहती थी आप लोगों से। और फ्रेंड्स, अब मैं अपनी जो है करती हूँ सारी तैयारी भगवान जी के बर्थडे की, और जो भी है मुझे खाना वगैरह बनाना है, उनका श्रृंगार वगैरह करना है। अगर हो सका तो आज के ब्लॉग में ऐड करूँगी, नहीं तो मैं करूँगी इस ब्लॉग का एंड थोड़ा, और इसमें और ऐड करके ब्लॉग ऐड कर दूँगी। उसके बाद इस ब्लॉग का कर दूँगी एंड।
बने रहिए फुल ब्लॉग पे। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ कुछ देर बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा खाना बन रहा है। मैंने बनाई है बिना लहसुन प्याज की कद्दू की सब्ज़ी और जीरा आलू। इधर दूध गर्म हो गया है और कुकर में बनाने की तैयारी है खीर। और देखिए अभी मैं बनाऊंगी कुछ या फिर नहीं बनाऊंगी, इतना ही रखूंगी। हो रहा है होमवर्क, हो रहा है या बैठे हुए हो? सुनाओ। नहीं बना रहे लोग। और फ्रेंड्स, मौसम बहुत सुहाना हो गया है और हमारे यहाँ की लाइट भी ख़राब हो गई है, तो इस वक्त हमारे यहाँ पानी नहीं है, तो मैंने काम को रोक रखा है। अब लाइट सही होगी तब आगे काम बढ़ाऊंगी। हेलो गाइस, मेरी मम्मा का काम नहीं हो पाएगा क्योंकि लाइट गई हुई है, पानी भी नहीं आ रहा है। हेलो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल की घंटी दबा दीजिएगा।